हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आई एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्या होता है और जियोग्राफी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं और जियोग्राफी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं कि जियोग्राफी क्या होती है। तो जियोग्राफी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो है जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन और राइटिंग, और ये दोनों शब्द मिलके बनते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ को डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेक, मतलब कौन सा लेक कहाँ है और कैसे उस लेक का फॉर्मेशन हुआ है, माउंटेन कहाँ कहाँ है और उस माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, सॉइल कैसा है, वेदर कैसा है। तो ये सब जो है डिस्क्राइब होता है हमारे अर्थ का, जो कि जियोग्राफी करता है। तो गाइज, अगर जियोग्राफी का जो है जियोग्राफी शब्द का फर्स्ट टाइम यूज कौन किया था, तो वो थे ग्रीक स्कॉलर। फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक स्कॉलर इराथोस्थेन 2070 276 194 बीसीई। तो इराथोस्थेन ने फर्स्ट टाइम जियोग्राफी शब्द का यूज किया था। और जियोग्राफी क्या होता है तो देखते हैं। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ अ मैन। तो मतलब जियोग्राफी जो है वो स्टडी करता अर्थ को, जो कि एक माना जाता है मैन का, वुमेन का जो होम है। तो इस पे जो है हमारे अर्थ पे क्या चीज है, किस चीज का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, और हमारे अर्थ पे जो है क्लाइमेट कैसा बनता है, या फिर कोई भी प्लेट्यू कैसे बना, या फिर माउंटेन्स कैसे बना, कोई रिवर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन सब को स्टडी जो करता है वो हमारा जियोग्राफी कहलाता है। टू अंडरस्टैंड मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। और हम जियोग्राफी के थ्रू ये समझते हैं कि हमारे एक आदमी या फिर एक ह्यूमन बीइंग और एक इन्वायरमेंट में क्या इंटरेक्शन है, किस किस आधार पे हम जो है डिपेंड हैं एक इन्वायरमेंट पे, ये जियोग्राफी स्टडी करता है। तो अर्थ में हम पढ़ते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वेल्केनोज, आइलैंड, एटमॉस्फेयर, ओशियन, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क। हम अर्थ में ये सब चीज पढ़ते हैं जियोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम कि हमारे ब्रांचेस क्या क्या हैं जियोग्राफी के। तो सबसे पहली बात की जाए तो हमारे जियोग्राफी के दो ब्रांचेस हैं, एक ह्यूमन जियोग्राफी, एक फिजिकल जियोग्राफी। जो ह्यूमन जियोग्राफी है स्टडीज द वर्ल्ड, इट्स पीपल, कम्युनिटीज एंड कल्चर। मतलब कि जो ह्यूमन जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि वर्ल्ड में कम्युनिटीज कहाँ कौन कौन सी है, कहाँ पे कम्युनिटीज कैसे बनी, या फिर उन कम्युनिटीज का कल्चर कैसे शेप हुआ, वहाँ पे क्या क्या बिलीफ है, और वो सब जो है एक जियोग्राफी से कैसे इन्फ्लुएंस है। तो ये हम ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और फिजिकल जियोग्राफी में डील्स विथ द इन्वायरमेंट एंड इट्स वेरियस प्रोसेस। मतलब कि हम फिजिकल जियोग्राफी में ये पढ़ते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट क्या कहाँ का कैसा है, क्लाइमेट कहाँ का कैसा है, और जो प्लेन्स है या फिर कोई भी हमारा लैंड का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रोसेस से हुआ है, उसके साथ कैसे वेदरिंग हुआ, कैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ह्यूमन जियोग्राफी और कितने टाइप्स के होते हैं फिजिकल जियोग्राफी। तो इसका पहला जो है कल्चरल जियोग्राफी। तो हम कल्चरल जियोग्राफी में ये पढ़ते हैं कि हमारा जो है कल्चर, कल्चर में बिलीफ, कस्टम, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये कैसे वेरीज किया, मतलब कैसे ये शिफ्ट हुआ है एक जियोग्राफी के थ्रू। तो हम इस कल्चरल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ हाउ जियोग्राफी स्पेस एंड प्लेस हैव चेंज ओवर टाइम ड्यू टू हिस्टोरिकल प्रोसेस। मतलब कि कई लाख साल, कई हजार साल से क्या क्या हमारे अर्थ पे ऐसा प्रोसेस हुआ जिसका जो है अभी हम देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो दिखता है वो
आज के कुछ टाइम पहले अलग रहा होगा, लेकिन टाइम टू टाइम वो इवॉल्व हुआ, उसके साथ वेदरिंग हुआ और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके वो बदल गया पूरा, उसका चेंज हो गया। और कैसे आज के 200 साल 300 साल पहले कोलोनाइजेशन हुआ, फिर लोग माइग्रेट हुए या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि मतलब वहाँ पे ज्योग्राफी का ऐसा क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसके वजह से लोग माइग्रेट हुए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का वो हुआ या फिर लोग कोलोनाइज कैसे हुए और क्यों कोई कोलोनाइज किया, क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल या फिर ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स वर्क कर रहा था। तो हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं। और अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात की जाए तो कोई भी कंट्री है जैसे इंडिया हो गया, रसिया हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप क्यों क्यों फॉर्म हुआ, मतलब कि एक फ्रेंडशिप की भावना क्यों है? कहीं न कहीं यहाँ पे एक जियोग्राफिक इंटरेस्ट है, जिसे बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। मतलब कि कोई किसी से कनेक्ट है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे जियोग्राफिक फैक्टर वर्क कर रहा है। कोई किसी से कनेक्ट है फार्मिंग के बेसिस पे, कोई किसी से कनेक्ट है जहाँ से नेचुरल मटेरियल मिल रहा है। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो द स्टडी ऑफ स्पेशियल वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, एज, जेंडर एक्सेट्रा, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक प्रोसेस, मतलब कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा पॉपुलेशन साइज कहाँ पे कैसा है या फिर हमारी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है अर्थ पे। ये सब कहीं न कहीं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स वर्क कर रहा है। तो हम पॉपुलेशन जियोग्राफी में ये पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक जियोग्राफी की बात की जाए तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, कहाँ ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्रीज कहाँ-कहाँ लगी हुई हैं और ये कैसे जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस से एक इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि इसमें हम ये देखते हैं कि हम कहीं भी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस आधार पे हम इंडस्ट्रीज को लगाते हैं। मतलब कि हम कहीं भी ऐसे इंडस्ट्रीज नहीं लगाते जहाँ पे हमें कोई बेनिफिट ही ना हो। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम यही पढ़ते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज कोई लगा रहा है या फिर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें कोई भी रॉ मटेरियल या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए वाटर सप्लाई या फिर कोई भी जो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए वो आसानी से मिल जा रहा है कि नहीं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम वो पढ़ते हैं। और अर्बन ज्योग्राफी की बात की जाए तो द स्टडी ऑफ सिटीज एंड अर्बन प्रोसेस इंक्लूडिंग स्पेशियल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स, लैंड्स यूज एंड अर्बन प्लानिंग, मतलब कि हम इसमें ये पढ़ते हैं कि एक सिटीज का कैसे फॉर्मेशन होगा, एक अर्बन सिटीज कैसे बनेगी या फिर हम किसी भी लैंड को एक सिटी बनाने के लिए कैसे यूज करें। मतलब कि अगर हम किसी को सिटी बनाना चाहते हैं तो वहां पे क्या क्या फैक्टर्स होना चाहिए, जो एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स होगा, हम इसमें ये पढ़ते हैं। और अगर बात की जाए फिजिकल जियोग्राफी की तो सबसे पहला आता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा लैंड का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ या फिर कोई लेक कैसे बना, कोई रिवर कैसे बना। हम ये सब जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी में। और क्लाइमेटोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कैसे क्लाइमेट का जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, वेदर का पैटर्न चेंज हो रहा है डे बाय डे। हम इसमें ये पढ़ते हैं। और हाइड्रोलॉजी जो है हमारा सेकंड है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारा वाटर जो है इन्वायरमेंट में हमारे इन्वा तो हम हाइड्रोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में हम इन्वायरमेंट में वाटर को स्टडी करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे
रिवर में फ्लो हो रहा है, कैसे लेक में एक स्टैटिक में है। तो ये सब जो हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और अगर बात की जाए बायो जियोग्राफी में, तो बायो जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा जो है ह्यूमन बीइंग, सॉरी, प्लांट्स, एनिमल, इकोसिस्टम, कैसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं जियोग्राफिकल फैक्टर से। तो हम बायो जियोग्राफी में ये पढ़ते हैं। और सॉइल जियोग्राफी की अगर बात की जाए, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जैसे बहुत टाइप्स के फॉर्मेशन है, जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो 7-8 टाइप के सॉइल हैं। और ये सॉइल क्यों अलग है और क्यों चेंज है अलग अलग सॉइल से, और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इनका क्लासिफिकेशन, सब कुछ हम जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सब कुछ हम सॉइल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और अगर बात की जाए जो 6th नंबर पे आता है ओशियनोग्राफी, तो ओशियनोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि वेव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, करेंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैरीन लाइफ क्या है, और एक मैरीन लाइफ जो है वो एटमॉस्फेयर से, लैंड मासेस से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, ये हम ओशियनोग्राफी में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ते हैं कि जियोग्राफी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब कि हमारे वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ क्या क्या है हम इसको समझते हैं जियोग्राफी के थ्रू। जियोग्राफी एक्सप्लेन्स द लोकेशन ऑफ प्लेस, लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। तो जो जियोग्राफी है वो हमें बताता है कि हमारा लोकेशन कौन सा कहाँ है, लैंडफॉर्म कैसे बने, रिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, और इकोसिस्टम कहाँ का कैसा है, ये हम जियोग्राफी के थ्रू समझते हैं। और दूसरा ये है, इट हेल्प्स अस हाउ समवेयर डिजर्ट आर ड्राई, व्हाई इट रेन्स इन सम प्लेसेस एंड नॉट अदर्स, और व्हाई सम एरियाज हैव अर्थक्वेक। मतलब कि हम जियोग्राफी के थ्रू ये समझते हैं कि डिजर्ट क्यों है, कुछ जगह पे ड्राई है, क्यों रेन जो है कुछ जगहों पे होते हैं और कुछ जगह पे नहीं होते हैं, और क्यों अर्थक्वेक आता है, ये हमें हेल्प करता है जियोग्राफी समझने में। और दूसरा पॉइंट मेरा कहता है कनेक्ट विथ एंड प्लेसेस, मतलब कि हम जियोग्राफी के थ्रू वर्ल्ड में लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं कि कौन क्यों कहीं माइग्रेट हो रहा है, लोगों का कल्चर क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, ये सारे के सारे जो है इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर से। जैसे अगर इंडिया में ही बात किया जाए तो यहाँ पे भी कई सारे कल्चर्स जो है फॉलो होते हैं। जैसे अगर साउथ में देखा जाए वहाँ कल्चर कुछ और है, नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे कल्चर कुछ और है, अगर वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे कल्चर कुछ और है। तो ये सारे के सारे जो है कल्चर्स या फिर लैंग्वेजेस, ये सब इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं जियोग्राफी से, और हमें ये जियोग्राफी हेल्प करता है समझने में क्यों ये डिफरेंट हैं डिफरेंट लोगों से। और थर्ड पॉइंट कहता है हेल्प्स इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि जियोग्राफी हमें ये इसमें भी हेल्प करता है कि अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तो उसे हम कैसे प्रिपेयर्ड हो उससे बचने के लिए। अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफी हेल्प्स प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन एंड सुनामी। मतलब कि जियोग्राफी हमें ये हेल्प करता है कि क्या होने वाला है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्ट करने के बाद हम उन सब चीज़ों से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं हम जियोग्राफी के थ्रू। जियोग्राफी हमें ये हर एक जगह हेल्प करता है। और चौथा पॉइंट है क्रूशियल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जियोग्राफी हमें इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है कि हम कहाँ डेवलपमेंट करें और प्लानिंग कैसे करें जहाँ पे सब कुछ आसानी से मिल सके। जैसे जियोग्राफी हेल्प्स गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस डिसाइड वेयर टू बिल्ड सिटीज, रोड, फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो है कहाँ पे रोड बनाएगी या फिर बिल्डिंग बनाएगी, सिटीज का फॉर्मेशन करेगी, मतलब सिटीज बनाएगी। ये सब हम समझ सकते हैं एक जियोग्राफी के थ्रू।
मतलब कि अगर कोई बिज़नेसमैन है, वो फैक्ट्रीज़ बनाना चाहता है, तो वो पहले देखेगा यहाँ का जियोग्राफी क्या है। जैसे कि उसको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जा रहा है कि नहीं। जैसे वो एक इंडस्ट्रीज़ खोलना चाह रहा है तो वो ये देखेगा कि यहाँ पे पीपल आ सकते हैं आसानी से या नहीं आ सकते हैं, या फिर हमें पानी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है आसानी से, या फिर हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है या नहीं, या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें सही से मिल सकता है कि नहीं। तो ये इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक जियोग्राफी का ज़रूरत पड़ता है, तो ये हमें हेल्प करता है जियोग्राफी, ये सब समझने के लिए। और अगर 5वीं बात की जाए तो टैकलिंग ग्लोबल इश्यूज़, मतलब कि हम ग्लोबल इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं जियोग्राफी के थ्रू। जैसे इस टाइम पे बहुत सारे सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस टाइम चल रहा है क्लाइमेट चेंज। ये हमारा ग्लोबल इश्यू है। तो इश्यूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड वाटर स्कार्सिटी कैन ओनली बी सॉल्व्ड विथ जियोग्राफिक नॉलेज। मतलब कि जियोग्राफिक नॉलेज के होने से हम क्लाइमेट चेंज को समझते हैं, डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, ग्लोबल वार्मिंग जैसा पॉल्यूशन होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक मतलब कोई भी बीमारी आ सकती है, या फिर पॉल्यूशन से ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है, या फिर वाटर स्कार्सिटी से एक ह्यूमन बीइंग में बहुत बड़ी मुश्किलात या प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो इन सबको समझने के लिए हमारे पास जियोग्राफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम जियोग्राफी का एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिस पे पूरा फुल एक्सप्लेन करेंगे, और ये हमारी आज फर्स्ट वीडियो थी। थैंक यू।